एक छोटा सा गांव था जो आधुनिकता की चकाचौंध से दूर अपने ही दुनिया में मग्न था। यहाँ के लोग साधारण जिंदगी जीते थे, लेकिन गांव के बीचों बीच खंडहर बन चुका एक पुराना हवेली था जिसे सब बुढ़े की हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं उस हवेली में एक बुढ़ा रहता था जिसका असली नाम कोई नहीं जानता था। कुछ लोग उसे रहस्यमय बाबा कहते थे तो कुछ खजांची बुढ़ा। उसके मरने के बाद हवेली सुनसान हो गई, लेकिन एक अफवाह अब भी गांव में जिंदा थी। हवेली के अंदर छुपा है एक गुप्त खजाना जिसमें सोना, चांदी और जादुई वस्तुएं छुपी हैं। कुछ दिनों बाद गांव में उस खजाने का पता लगाने आते हैं तीन दोस्त, रघु, मोनू और मीठी। रघु हंसते हुए, अरे यार मोनू, तुम भी हर बात पर विश्वास कर लेते हो। बुढ़े का खजाना, आज के ज़माने में ये सब कहानियाँ होती हैं। मोनू गंभीरता से बोलता है, मजाक मत उड़ाओ रघु। दादाजी ने खुद बताया था कि हवेली के नीचे एक तहखाना है जहाँ वो खजाना छुपा है। मीठी आंखें बड़ी करती हुई बोली, अगर सच में खजाना हुआ तो सोचो कितना मज़ा आएगा उसे ढूंढने में। रोमांच और रहस्य, मुझे तो ट्रेजर हंट वाली फीलिंग आ रही है। तीनों दोस्त फैसला करते हैं कि वे उस हवेली की जांच करेंगे और यहीं से शुरू होती है उनकी रहस्यमय यात्रा। रात का समय था। हवेली के खंडहर पर चांदनी बिखरी थी। हवा में सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रघु टॉर्च जलाते हुए बोला, चलो अंदर चलते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोनू, अगर जादुई वस्तुएं मिली तो क्या करोगे? रघु हंसते हुए बोला, बेच देंगे, अमीर बन जाएंगे। मीठी गंभीर होकर बोली, नहीं, अगर वो जादुई है तो संभाल कर रखना पड़ेगा। पता नहीं वो किस तरह की शक्तियों से भरी हो। हवेली के अंदर घुसते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। मोनू घबराते हुए बोला, रघु, दरवाज़ा बंद हो गया। रघु हल्का सा डरते हुए, शायद हवा से हुआ होगा, आगे बढ़ो। अचानक दीवारों पर पुरानी लिपि में कुछ अंकित दिखता है। मीठी अपने फ़ोन से तस्वीर खींचती है। मीठी कहती है, ये कोई नक्शा लग रहा है, शायद तहखाने का। तीनों दोस्त दीवार पर बने रहस्यमय नक्शे को गौर से देखने लगे। नक्शे में कुछ अजीब निशान और तीर बने थे जो हवेली के एक पुराने कमरे की ओर इशारा कर रहे थे। मीठी नक्शे पर उंगली रखते हुए, देखो ये तीर इस कमरे की तरफ जा रहा है, हमें वहीं पर जाना चाहिए। रघु बोला, चलो, अगर खजाना मिला तो मोनू सबको पार्टी देगा। तीनों दोस्त उस कमरे की ओर बढ़ते हैं। कमरे का दरवाज़ा जंग लगा हुआ है, लेकिन मोनू उसे धक्का मारकर खोल देता है। अंदर का नज़ारा देखकर उनकी सांसें रुक जाती हैं। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का तख्त है जिस पर धूल जमी है और एक लोहे का भारी संदूक रखा है। मोनू आंखों में चमक के साथ, यही है वो खजाना। लेकिन जैसे ही रघु संदूक खोलने की कोशिश करता है, अचानक फर्श हिलने लगता है और वे तीनों एक गुप्त दरार में गिर जाते हैं। वे तीनों अब एक अंधेरे तहखाने में थे। रघु ने टॉर्च जलाई तो सामने एक और दरवाज़ा दिखा जिस पर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। मीठी दीवार पर चिन्ह देखते हुए कहती है, ये जादुई प्रतीक लग रहे हैं, शायद इन्हें सही क्रम में छूने से दरवाज़ा खुलेगा। मोनू ने हिम्मत दिखाते हुए कुछ चिन्ह छुए, लेकिन अचानक ज़मीन कांपने लगी और दीवार से तीरों की बारिश होने लगी। रघु तेजी से चिल्लाते हुए बोला, नीचे झुको। तीनों किसी तरह बचकर दरवाजे के दूसरी तरफ पहुंचते हैं। वहां एक विशाल कक्ष था जिसमें 4 स्तंभों के बीच सोना चांदी से भरी हुई बड़ी बड़ी संदूकें रखी थीं, लेकिन सबसे दिलचस्प थी एक जादुई तलवार जो हवा में तैर रही थी और नीली रोशनी बिखेर रही थी। मीठी आश्चर्यचकित होकर बोली, ये तलवार तो जादुई है। रघु ने तलवार को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी तलवार के चारों ओर एक अदृश्य ढाल बन गई और एक रहस्यमय आवाज़ गूंजने लगी, सच्चे दिल वाले ही इस तलवार को छू सकते हैं, लालचियों के लिए ये मौत का द्वार है।
तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। रघु थोड़ा सा डर गया, लेकिन मोनू ने आगे बढ़कर तलवार को छू लिया। हैरानी की बात ये थी कि तलवार आसानी से मोनू के हाथ में आ गई और एक सुनहरी रोशनी फैल गई। जैसे ही तलवार मोनू के हाथ में आई, संदूकें अपने आप खुल गईं। उनमें सोना चांदी के साथ साथ कई जादुई वस्तुएं थीं। एक अदृश्यता की अंगूठी, समय रोकने वाली घड़ी और भविष्य दिखाने वाला दर्पण। लेकिन तभी तहखाने की दीवारों में कंपन शुरू हो गया। रघु बोला, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम हमेशा के लिए फंस जाएंगे। वे भागते हुए तहखाने से बाहर निकलने लगे। मीठी ने चतुराई दिखाते हुए समय रोकने वाली घड़ी का इस्तेमाल किया, जिससे वे गिरते पत्थरों के बीच सुरक्षित बाहर निकल सकें। जब वे हवेली के बाहर पहुंचे तो सूरज उग रहा था। हवेली अब ध्वस्त हो चुकी थी, लेकिन उनके हाथ में था वो खजाना और जादुई वस्तुएं। मोनू, रघु और मीठी ने फैसला किया कि खजाने का एक हिस्सा गांव के विकास के लिए इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने जादुई वस्तुओं को संभाल कर रखा ताकि उनका गलत इस्तेमाल ना हो सके। मोनू, ये खजाना सिर्फ दौलत नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। हमें इसे सही कामों के लिए इस्तेमाल करना होगा। तीनों दोस्त अमीर तो बन गए, लेकिन सबसे बड़ी दौलत उनके लिए थी उनकी दोस्ती, साहस और वो रोमांच जिसे उन्होंने साझा किया। अब जब मोनू, रघु और मीठी खजाना लेकर वापस गांव लौटे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। उन्होंने सोना चांदी का हिस्सा गांव के विकास में लगाया, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव में फसलें सूखने लगी, पशु बीमार पड़ने लगे और लोगों के बीच अकारण झगड़े होने लगे। मोनू के घर के पास रात को रहस्यमय परछाइयां दिखाई देती और अजीब सी आवाजें सुनाई देती। मीठी डरी हुई आवाज में बोली, मोनू, ये खजाना लाने के बाद सब कुछ बदल गया है। कहीं ये अभिशापित तो नहीं? मोनू को भी शक होने लगा। उन्होंने सोने के सिक्कों को ध्यान से देखा तो पाया कि उनमें अजीब निशान उभर आए थे जो पहले नहीं थे। रघु ने जादुई दर्पण में झांका तो एक डरावनी छाया दिखी। एक बूढ़ा आदमी लाल जलती आंखों के साथ, जैसे वो किसी चीज की तलाश में हो। रहस्यमय आवाज, ये खजाना मेरा है, जो इसे छुएगा उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। तीनों दोस्त डर गए। खजाने के साथ वे एक अभिशाप भी गांव में ले आए थे। वे फिर उस पुरानी हवेली में गए जहां खजाना मिला था। तहखाने की ध्वस्त दीवारों के बीच रघु को एक पुराना दस्तावेज मिला। उस पर एक प्राचीन भाषा में लिखा था जिसे पढ़ना मुश्किल था। मीठी ने इंटरनेट पर उस भाषा के बारे में खोजबीन की और पता लगाया कि वह अभिशापित राजवंश से जुड़ी थी। दस्तावेज में लिखा था, जो भी खजाने को बिना सच्चे हक के छुएगा वो अभिशाप का शिकार बनेगा। खजाने के साथ दफन एक रक्षक आत्मा है जो उसे चुराने वालों का पीछा करती है। तीनों को समझ आ गया कि अब उन्हें सिर्फ खजाने को वापस रखना ही नहीं, बल्कि अभिशाप को तोड़ने के लिए भी कुछ खास करना होगा। रात के अंधेरे में वे फिर हवेली पहुंचे। जैसे ही उन्होंने खजाने के टुकड़े वापस तख्त पर रखे, हवा तेज हो गई और एक काली धुंध के बीच वो रक्षक आत्मा प्रकट हुई। लंबा भयानक चेहरा और जलती लाल आंखें। रक्षक आत्मा गुस्ताख आवाज में बोली, तुमने मेरा खजाना चुराया है, अब कीमत चुकाओ। रघु डर से कांपने लगा, लेकिन मोनू ने जादुई तलवार को मजबूती से पकड़ा और कहा, हम इसे चुराने नहीं, सच्चाई जानने आए थे। रक्षक आत्मा उन पर हमला करने लगी, लेकिन मीठी ने जादुई घड़ी का इस्तेमाल किया और समय को धीरा कर दिया। मोनू ने साहस दिखाते हुए तलवार से आत्मा की छाया पर वार किया, लेकिन आत्मा खत्म नहीं हुई। तभी दस्तावेज के आखिरी शब्द याद आए, सच्चाई और बलिदान ही अभिशाप को तोड़ सकते हैं। तीनों को एहसास हुआ
कि सिर्फ खजाना लौटाना काफ़ी नहीं है, उन्हें आत्मा की अधूरी कहानी को पूरा करना होगा। वे दस्तावेज को पढ़ते हुए आत्मा से पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? आत्मा ने दर्द भरी आवाज़ में बताया कि वो कभी इस खजाने का रक्षक था, लेकिन धोखे से मारा गया और उसकी आत्मा यहीं बंध गई। वह चाहता है कि उसकी हड्डियां गांव के मंदिर में सम्मान के साथ दफनाई जाए। मोनू ने बिना समय गंवाए आत्मा की हड्डियों को खोजकर मंदिर में ले जाकर पूजा के साथ दफनाया। जैसे ही उन्होंने ये किया, हवेली में उजाला फैल गया, हवा शांत हो गई और आत्मा मुस्कुराते हुए गायब हो गई। अभिशाप टूट चुका था, गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। मोनू, रघु और मीठी ने बचा हुआ खजाना गांव के स्कूल और अस्पताल बनाने में लगा दिया। जादुई वस्तुएं उन्होंने एक गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखी ताकि कोई लालच में आकर फिर से गलती ना करे। अभिशाप टूटने के बाद भी मोनू, रघु और मीठी के जीवन में शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। जिस गुप्त स्थान पर उन्होंने जादुई वस्तुएं छुपाई थीं, वहां अजीब घटनाएं घटने लगी। जादुई घड़ी अचानक समय के साथ खिलवाड़ करने लगी, तलवार अपने आप चमक उठती और दर्पण में अनजानी परछाइयां दिखने लगी। मीठी ने एक रात जादुई दर्पण में झांका और देखा कि कोई रहस्यमय व्यक्ति काले कपड़ों में उन्हीं की निगरानी कर रहा है। मीठी डरते हुए बोली, मोनू, लगता है कि हम अब भी खतरे में हैं। मोनू और रघु ने मिलकर खोजबीन शुरू की और जल्द ही उन्हें पता चला कि खजाने की कहानी अभी अधूरी थी। जादुई वस्तुएं सिर्फ खजाने का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन द्वार की चाबी थी जो एक और बड़े रहस्य को छुपाए हुए था। तीनों दोस्तों ने जादुई वस्तुओं को साथ लेकर फिर से पुराने नक्शों और दस्तावेजों का अध्ययन किया। इस बार उन्हें पता चला कि हवेली के नीचे एक और तहखाना है जिसे अंधकार का द्वार कहा जाता है। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि कोई पहले ही वहां पहुंच चुका था, एक रहस्यमय व्यक्ति जो काले नकाब में था, जादुई द्वार खोलने की कोशिश कर रहा था। काला नकाब वाला व्यक्ति गंभीर आवाज में बोला, तुम लोग बहुत देर कर चुके हो, ये खजाना मेरा है। तीनों ने उसका सामना किया, लेकिन वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके पास भी एक जादुई वस्तु थी, एक रहस्यमय अंगूठी जो उसे अदृश्य कर सकती थी। इस लड़ाई के दौरान रघु पर उस जादुई अंगूठी का असर हुआ और उसका मन बदलने लगा। नकाब वाले ने रघु को लालच में फंसाने की कोशिश की, ये कहकर कि वह खजाने का सच्चा वारिस बन सकता है। काला नकाब वाला बोला, रघु, क्यों ना तुम और मैं मिलकर खजाना बांट लें। मोनू हमेशा हीरो बनता है, लेकिन असली ताकत तुम्हारी हो सकती है। रघु के मन में संदेह पैदा होने लगा। उसकी और मोनू की दोस्ती में दरार आने लगी। मीठी ने रघु को समझाने की कोशिश की। मीठी गुस्से में बोली, रघु, ये खजाना दोस्ती से बड़ा नहीं है। क्या तुम सच में अपने दोस्त को धोखा दोगे? रघु के मन में जंग छिड़ गई, लालच और दोस्ती की। आखिरकार जब नकाब वाला द्वार खोलने ही वाला था, रघु को अपने असली दोस्तों की याद आई। उसने नकाब वाले पर हमला कर दिया और उसकी जादुई अंगूठी छीन ली। नकाब गिरा तो उसका चेहरा सबके सामने आ गया। वो वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसे उन्होंने आत्मा के रूप में देखा था। असल में वह मर चुका नहीं था, बल्कि जादू की वजह से अपनी मृत्यु को चकमा दे चुका था और सदियों से अमर बना हुआ था। खजाने की ताकत को पाने के लिए नकाब वाला गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मैंने सदियों तक इंतजार किया है, ये खजाना मेरा है। तीनों दोस्तों ने मिलकर उसे हराया, लेकिन तभी वो द्वार खुल गया और अंदर एक और बड़ा रहस्य सामने आया। एक जादुई पुस्तक जिसमें लिखा था कि खजाना असल में एक ज्ञान का स्रोत है, ना कि दौलत का भंडार। लेकिन उस पुस्तक को सुरक्षित रखने के लिए एक बलिदान देना जरूरी था। जादुई दरवाजा तभी बंद होता जब कोई अपने सबसे प्यारी चीज त्याग दे। मोनू ने आगे बढ़कर जादुई तलवार को दरवाजे में फेंक दिया, जो उसके लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वो उसके पिता की अंतिम निशानी थी। दरवाज़ा बंद हो गया और खजाने की ताकत हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई। रघु ने मोनू से माफ़ी मांगी और तीनों की दोस्ती और मजबूत हो गई।